बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। है आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की जो हमारे पास एक्सरसाइज है 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। लास्ट वन जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन को यूज करना है। यानी कि एक चीज उसने कहा है कि विदाउट एक्सपेंशन करो। तो विदाउट एक्सपेंशन देखें, जो 1 में हमने सीखा था वो एक्सपेंशन हम लोगों ने की है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा है। अब हमने क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट को हमने तीनों पार्ट्स के अंदर जीरो बनाना है। सो ये हमने करना है बगैर एक्सपेंशन के। अगर एक्सपेंशन करते तब तो जीरो बन जाएगा, लेकिन बगैर एक्सपेंशन के तब जीरो बनता है। मैंने आपको इसके जब मैंने इसके प्रॉपर्टीज का मैंने एक लेक्चर बकायदा तौर पर डिलीवर किया था, वो आप लोग लाजमी तौर पर वॉच कर लें 3.3 को स्टार्ट करने से पहले। सो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया तो उसमें मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किन किन सूरतों में ये जीरो होता है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूं। देखिए, अगर कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया गया, इसकी कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम एक जैसे हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, देन जीरो होता है। नंबर 2 ये है, अगर किसी रो या किसी कॉलम के तमाम एंट्रीज को अगर जीरो कर दे तब भी इसका डिटर्मिनेंट जीरो बन जाता है। तो हम लोग क्योंकि एक्सपेंशन तो करनी नहीं, हम लोग यही मेथड लगाएंगे और इनको जीरो करेंगे। जरा गौर करें, मैं ऐसा करता हूं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। अच्छा, अब देखें, जरा गौर करें। अगर मैं 8 में से 7 निकालता हूं तो ये 1 होगा। 5 में से 4 निकालें 1, 4 में से 3 निकालें तो ये 1 1 हो गया। फिर मैं इसमें से इसे निकालूं, ये भी 1, 4 में से 3 निकाला 1, 3 में से 2 निकाला, ये भी 1 हो गया। इट मीन्स कि अगर मैं C3 को C2 में से निकालूं ये 1 1 आता है, और फिर C2 को अगर C3 1 में से निकाल दूं तो ये भी 1 1 हो जाता है। जब दो हमारे पास कॉलम्स हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएंगे, सो देन इसका डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। सो मैं यहां पर लिखूंगा बाय C3 माइनस C2। मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया तो रिजल्ट मिला C3 का। सो जब हम लोग देखें C3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, 2 और 1 को, 1 और 2 को एज इट इज लिख दें। इसमें से इसे माइनस करें, 8 माइनस 7 तो 1, 5 माइनस 4 तो 1, चूंकि C3 माइनस C2 कर रहे हैं, 4 माइनस 3 तो ये 1 आ गया। पहले अब मैंने C3 माइनस C2 किया, अब C2 माइनस C1 कर लेते हैं। सो यहां लिखते हैं बाय C2 माइनस C1। सो रिजल्ट हमारे पास किसका आया, C2 का। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि C2 पर ऑपरेशन लगा है, 1 और 3 को एज इट इज लिखेंगे। इस पर ऑपरेशन लगा है C2 माइनस C1, 7 माइनस 6 तो 1, 4 माइनस 3 तो 1, 3 माइनस 2 तो 1। सो ये जरा गौर करें, C2 और C3 आइडेंटिकल आ चुके हैं, इसका ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेंट हो गया जीरो। सो एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, चूंकि ये आइडेंटिकल हो चुके हैं इसीलिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये जीरो बन चुकी है। सो इस तरह से हमारे पास है इसका प्रूफ आ गया, ठीक हो गया। सो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो चुकी है। अब जरा इस पर गौर करें, ये वाला भी ऐसे ही किया जा सकता है। देखिए जरा गौर करें, अगर 2 माइनस 3 करते हैं, 2 माइनस 3 तो माइनस 1, 1 माइनस 1 तो बन गया 0, 2 माइनस इंटू माइनस 3 तो ये आ गया 5। जरा गौर करें, ये और ये एक जैसी हो जाए। तो इसका मतलब हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर C1 में C2 को माइनस कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब जहां लिखेंगे हम लोग बाय C1 माइनस C2, तो रिजल्ट आया C1 का। सो इसमें से इसे माइनस कर दे, C1 माइनस C2, यानी कि C2 और 3 पर नहीं, C3 पर नहीं लग रहा। सो इनको हम लोग वैसे लिखेंगे जी। सो 2 माइनस 3 तो माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0, 2 माइनस इंटू माइनस 3 तो ये बन जाएगा 5। ये आएगा ना, 2 माइनस इंटू माइनस 3 तो ये माइनस माइनस प्लस तो ये 5 बन जाएगा। तो अब हम लोग यहां लिख देते हैं एस C1 and C3 are identical,
क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 0 बन गई। अच्छा, लास्ट वन इसका पार्ट देखें, ये भी सिमिलर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसमें भी 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8 1। तो यानी कि आप क्या करेंगे, C3 माइनस C2 करेंगे, ये 1 1 होगा। फिर C2 माइनस C1 कीजिएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से दो C2 और C3 आइडेंटिकल हो गए, तो देन हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट होगा 0 बन जाएगा। ये आप लोग खुद से इसका पार्ट कीजिएगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में